तो आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और दोस्तों, मैं सुनील देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले और कोल्डी गांव से आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम अपने आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, है ना। जरा जाकर सुना दे। हाँ, तो जो मैंने जागर वाली वीडियो बनाई थी उसका इफेक्ट सक्षम पे इतना बड़ा है कि उसने अपने लिए डमरू मंगाया है और इसको बजाता रहता है और साथ के साथ कुछ जागर भी बोलता रहता है। अभी नहीं बोल रहा है लेकिन बोलता है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सर्दियों के टाइम में हम लोग सुबह ही दाल चावल खा लेते हैं क्योंकि यार ठंड बहुत होती है, धूप लेट आती है। लेकिन अब थोड़ी गर्मी होना शुरू हो गई है, इतनी ठंड नहीं रही है। तो अब हम जो है सुबह रोटी खा ले रहे हैं, सुबह नाश्ता करके, और दोपहर में बनाएंगे दाल चावल या जो भी बनेगा वो आपको बताएंगे। और ये देखो, चैता को कुक्कू जो है गौशाला में कुछ लेके गया है, तो इसलिए ये इतनी आवाज़ कर रही है कि मुझे यहीं दे जाओ, गौशाला में क्यों लेके जा रहे हो, है ना। तो दगड़ी यार मेरे को लड़ो अंचल मटी, एक धार बिल्कुल तेज़ हो रहा है। और ये है जो कुल्हाड़ी, इसकी धार थोड़ी धुंध है, तो मैं अभी जा रहा हूँ लकड़ी लेने, क्योंकि फिर भेड़ बकरियाँ खोलनी है, उसके बाद टाइम नहीं मिलता और देर हो जाती है। ऐसे तो इसको लगा लेते हैं इस पे। ये था टामन, ये तो अब ये रेडी है लकड़ी काटने के लिए। और जब भी कुल्हाड़ी ऐसे धार चढ़ा के आती है तो इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, इसको थोड़ा सा पत्थर पे घिसना होता है, इससे इसकी धार जो है और मजबूत हो जाती है। तो ये हो गई मेरी कुल्हाड़ी तैयार जंगल जाने के लिए। और ये आपको सिर में दिख रहा होगा बड़ा सा टोकरा टाइप का टोपी। तो आजकल धूप लग रही है, उससे स्किन जो है सनबर्न हो जाती है, यानी काली हो जाती है, तो इसलिए धूप से बचने के लिए ये जुगाड़ है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे के अराउंड, और सुबह लकड़ियों का इंतज़ाम हो जाएगा तो फिर शाम को जो है टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो लकड़ियाँ लाना ज़रूरी रहता है क्योंकि बाहर चूल्हे में भैंस के लिए चारा उबलता है और भी कई चीज़ें, कई काम होते हैं, ज़्यादातर हम चूल्हे में ही करते हैं। तो अब चलता हूँ सुबह सुबह जंगल। तो अब चलते हैं अपनी मंजिल पे, यानी जहाँ पे मैंने लकड़ियाँ देख रखी है। और मम्मी आज फिर से छाछ बनाने वाली है, तो घर जाके पियेंगे मट्ठा लस्सी वगैरह। और जो खाना बनने वाला है वो है कढ़ी चावल, यानी झोली और भात। तो ये पड़ी है एक लकड़ी, अब ये बहुत उल्टी सीधी है, तिरछी है, तो इसको मुझे 2 हिस्सों में काटना पड़ेगा। एक बार यहाँ से नीचे और एक बार यहाँ से यहाँ। सीधी होती तो एक ही बार में ले जाता, है ना। तो अब पहले इसको मैं काटता हूँ। तो लकड़ी काटते काटते ये ध्यान भी रखना पड़ता है कि कहीं ऊपर नीचे से भालू या कोई जानवर अटैक ना कर दे, है ना।
वैसे तो जब से पिछली बार से आग लगी है, ये जंगल जो है जितने घनघोर थे उतने घनघोर रह नहीं गए। तो ये हो गए लकड़ी के 2 टुकड़े, और अब कंधे पे रखने के लिए कुछ झाड़ियाँ तोड़नी पड़ेगी ताकि ये कंधे पे चुभे ना और कंधे पे गंदगी ना लगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलूँगा सीधे घर पे जाके, क्योंकि इसको यहाँ से ले जाते टाइम एक हाथ पे कुल्हाड़ी रहेगी, एक कंधे पे लकड़ी, तो कैमरा नहीं पकड़ पाऊँगा। अब हो गया हमारा सुबह का खाना पीना, मतलब दिन का हो गया। आज तो 12 बजने वाले हैं। अब लगते हैं अपने और काम धंधों पे। उससे पहले थोड़ा लस्सी बना के पीते हैं, यानी सुबह जो पुदीने की चटनी बनी थी वो बची है और छाछ में मिला के वो पीते हैं। आज छाछ हो रखी है घर में। क्या हाल है आपके? हैं आज आ जाइए ना। और इतना खामर दे हो रहा है कि होली खेलना ना, हमारे होल तो नहीं चाहिए, हमारी होली तो नहीं है, बस टीका लगा दिया। होली मुबारक तुम थे भी। होली मुबारक हमने होली तो नहीं खेली, लेकिन थोड़े थोड़े टीके जरूर लगाए हैं। बढ़िया। तो यहाँ पे जो भेड़ बकरियां हैं इनको सरसों का तेल पिलाया जा रहा है, क्योंकि ये मौलार का टाइम है। इस वक्त बांझ अयार जो है इनके अंकुरन आते हैं, जो कि बहुत जहरीले होते हैं और बकरियों को उसका जहर लगता है। तो तेल पिलाने से वो जहर नहीं लगता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आज इनको तेल पिलाया जा रहा है। ओ भाई साहब, और ये मेरी उंगली काट दी इसने। बकरा का दांत ब्रो क्या भाई? ये तो है फोटो प्यार की सिंगर की जो तो पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि मैं 2 नए बड़े डॉग लेके आया हूँ। उसका रीज़न ये था कि जो तेजा और जोरावर थे वो थोड़े छोटे थे, बच्चे उनके साथ खेलते थे, तो उनका मतलब डर लगा रह रहा था कि कहीं ये उनको गिरा न दे या उन पे कोई बीमारी ना लग जाए। अब ये थोड़े बड़े हैं तो इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी हद तक इनके साथ सेफ्टी है। और दूसरी बात यह है कि जो बंदरों का उत्पात है, तो उन दोनों को तैयार होने में मतलब कम से कम साल भर तो लग ही जाता है इतने बड़े होने में। ये अभी 9 महीने का है और ये है साल भर की। तो अगर ये 9 महीने का रियल में 9 महीने का है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, और इसलिए जो है इनको लिया है। तो कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको उनको नहीं बेचना चाहिए था, आप तो ऐसे कैसे कर देते हो। तो जो मुझे सही लगता है मैं अपने हिसाब से वो देखता रहता हूँ। तो खैर अब हम चलते हैं, इनको शाम का खाना खिला दिया, अब ले चलते हैं गौशाला में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं बार बार कपड़े क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से गया था जंगल लकड़ी लेने, तो कपड़े ख़राब हो गए थे, इसलिए टी शर्ट चेंज करनी पड़ी। फिर उसके बाद गौशाला में बकरियों को तेल पिला रहे थे तो उस पर भी तेल लग गया, वो भी चेंज करनी पड़ी। और अब ये पहना है और उनको धोने में डाल रखा है। तो चलो पहले इनको ले चलते हैं। तो ये आ गए गौशाला में, है ना। बस 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 बस। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे सजेशन मांगा था कि जो हमारा मेल है उसका नाम कैप्टन है और जो फीमेल है उसका नाम
उसका नाम जूली था और हमें जो कि चेंज करना था, तो कमेंट्स में आप लोगों ने सजेशन दिया कि इसका नाम स्वीटी रखो, तो अब इसका नाम स्वीटी है, स्वीटी और कैप्टन। और कई लोग कह रहे हैं कि एक मुझे दे दो, एक मुझे दे दो, जब भी पुराने वाले थे उनके लिए भी कह रहे थे। तो इनको मैं ब्रीडिंग पर्पज़ से भी पालूंगा और 2 डॉग तो चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा घर है बिल्कुल जंगल के पास, यहाँ भालू, तेंदुआ और जंगली सुअरों का बहुत अड्डा है मतलब, तो एटलीस्ट 2 डॉग होने चाहिए। अगर 2 भोटिया डॉग आप पे होते हैं बढ़िया, तो ये बाघ को भी मारने की क्षमता रखते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये प्योर भोटिया नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो छोटी दीवा का मंदिर है, मैंने वहाँ पे बहुत पहले भोटिया डॉग देखे थे, आज से 10-15 साल पहले। तो वहाँ पे जो भोटिया डॉग होते थे वो बिल्कुल सेम होते थे, ऐसे ही यही बनावट होती थी और तो यही रंग होता था उनका भी। तो इस वजह से मुझे लगा कि ओरिजिनल भोटिया ऐसे ही होते होंगे। और मैंने कई वीडियो देखी नेपाल की, जो नेपाल में भोटिया डॉग होते हैं उनका कलर भी लगभग सेम होता है और जो बनावट होती है वो भी लगभग सेम होती है। तो इस वजह से जो पिछली बार जो डॉग थे उनसे ज़्यादा रियल मुझे ये वाले लग रहे हैं। और चैम्पियन ब्रीड लगभग थोड़ा सा फ़र्क है, नहीं तो सेम ऐसी ही होती है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और पहली बार अगर पहाड़ी जंक्शन पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और ये देखो यहाँ चल रही है इनकी मस्ती। तो हम जल्द मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ। और बाकी इनको क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, कैसे इनका रख रखाव कर रहे हैं, वो आपको आगे वीडियो में पता चलता रहेगा।